दोस्तों यस बैंक की बात करें तो स्टॉक ने आज एक फ्रेश हाई बना दी है बिल्कुल। और आप देख सकते हो कि एक तरफ बाजार में गिरावट का माहौल, उसके बावजूद भी यस बैंक ने जबरदस्त तेजी बताई और पूरे बाजार में वॉल्यूम टॉपर बना। तो यहां पे इसके पीछे वजह की एमके ग्लोबल की तरफ से यस बैंक के रिजल्ट को लेकर कुछ अंदाजे जारी किए गए। वही एमके ग्लोबल जो लगातार बहुत ज़्यादा निगेटिव थे यस बैंक को लेकर, उनकी तरफ से लगातार सेल के टारगेट आ रहे थे, उन्होंने ही अब यस बैंक के रिजल्ट को लेकर बहुत सारी पॉजिटिव बातें कही है, जिसने पूरा माहौल बदला। इसके अलावा आरबीआई की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट है। और मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं यस बैंक को लेकर, क्या इस लेवल पे हमें खरीदारी करनी चाहिए, और आज की जो डील है वो क्या इशारा करिए, बड़े फंड हाउस क्या इस लेवल पे खरीदारी कर रहे हैं या फिर प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं, जिससे हमें ये समझने में आसानी हो जाएगी कि आगे हमें क्या करना चाहिए। क्या लॉन्ग टर्म के लिए यस बैंक के स्टॉक को इस समय होल्ड कर ले या फिर एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो आज 48,125 के स्तर पे 33 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.069% की गिरावट थी निफ्टी बैंक में। तो बिल्कुल आज दबाव देखने को मिला। निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी गिरावट थी और वो थोड़ी ज़्यादा सी 24,850 के स्तर पे 0.14% की गिरावट थी। तो ये आप देख ही सकते हो कि चाहे निफ्टी बैंक हो या निफ्टी प्राइवेट बैंक, सभी जगह पे गिरावट का माहौल था। उसके बावजूद भी यस बैंक ने शानदार तेजी बताई। वैसे स्टॉक की शुरुआत 24.95 पर हुई, पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 24.75 के आसपास थी। इंट्राडे में 26.25 का बिल्कुल 50 रुपये का एक फ्रेश हाई बना दिया। स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। जो लो है वो 24.90 का है, यानी पूरे दिन में गिरावट बिल्कुल देखने को नहीं मिली और काफ़ी अच्छी तेजी बनी जब कि खरीदारी लोगों ने की है। अंत में क्लोजिंग 25.60 के आसपास रही, जहाँ पे 3.43% की तेजी थी। अगर बाजार में तेजी का वातावरण बनता और अगर बैंकिंग शेयर दौड़ते तो ये स्टॉक और कमाल कर सकता था। वॉल्यूम में पिछले एक महीने में सबसे ज़बरदस्त वृद्धि आज देखने को मिली है। पिछले एक महीने पहले इसका 45 करोड़ का वॉल्यूम था, 12 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। 1 वीक पहले 49 करोड़ का वॉल्यूम होता, 14 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। कल 30 करोड़ का वॉल्यूम होता, 9 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ, लेकिन आज 63 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में यस बैंक नंबर 1 बन गया, यानी पूरे रंग के साथ लौट के आया यस बैंक। अब बाजार में एक बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। इंट्राडे का लो 24.90, लेकिन हाई 26.25 जो फ्रेश आज इसने हाई बनाई है। 52 वीक का लो 14.40, लेकिन हाई 26.25 जो इसने आज बना दी है। ऑल टाइम लो रेंज अभी फिलहाल 5.65 और हाई 404 की है। क्या आने वाले समय में ये 400 को फिर टच करेगा? इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 9 जनवरी को स्टॉक 24.20 के आसपास था, जहां कोई अप डाउन देखने को नहीं मिली। 10 जनवरी को स्टॉक 25.50 के आसपास, जहाँ पे 5.4% की शानदार तेजी बनी। 11 जनवरी को स्टॉक 25.55 के आसपास खुलेंगी, जहाँ पे 0.2% की तेजी बनी। लेकिन 12 जनवरी को अगर देखें तो स्टॉक की क्लोजिंग निगेटिव हुई 24.90 पर, जहाँ पे 2.5% की गिरावट हुई प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। फिर 15 जनवरी की बात करें तो स्टॉक 24.75 के आसपास आए, जहाँ पे फिर से 0.6% की गिरावट हुई। लेकिन 2 दिन की गिरावट के बाद आज फिर से इसने एक शानदार बाउंस बैक दिया है और यस बैंक का जो मार्केट कैप है वो 75,000 करोड़ को क्रॉस किया है। ज़बरदस्त मार्केट कैप में इजाफा हुआ। यस बैंक ने साबित किया है कि ये वाकई में एक मजबूत बैंक है। वैसे तो पिछले साल 1.5 साल में इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। आपको पता होगा जितने स्टॉक मैंने लगातार कवर किए जो सजेस्ट किए, चाहे सुजलॉन एनर्जी हो या फिर IRFC हो, RVNL हो या फिर JP पावर हो, रिलायंस पावर हो, सभी दौड़े। यस बैंक नहीं दौड़ रहा था। लोग कहते कि सर आपने बताया सारे स्टॉक दौड़ चुके, यस बैंक कब दौड़ेगा? तो मैंने कहा था ये भी दौड़ेगा और अब बिल्कुल देख सकते हो कि ये भी दौड़ा है, क्योंकि आज तक जितने स्टॉक बताए उन्होंने लोगों को ज़बरदस्त रिटर्न दिया ही है। अब आप ये देख सकते हो कि ब्रोकरेज फर्म एमके ग्लोबल ने यहाँ पे यस बैंक को लेकर जो रिजल्ट है Q3 का, उसके आंकड़े जारी किए जो काफ़ी उत्साहवर्धक है। उनके हिसाब से जो यस बैंक का इस बार जो कंपनी प्रॉफिट बताएगी वो 415.1 करोड़ के आसपास रह सकता है, जिसमें आप देखें तो 705.6% की ईयर बेसिस पर ज़बरदस्त जंप देखने को मिल सकती है और 62.6% की क्वार्टर बेसिस पे जंप देखने को मिल सकती है। यानी एमके ग्लोबल के हिसाब से इस बार कंपनी भारी प्रॉफिट बताने जा रही है। ब्रोकरेज फर्म के हिसाब से जो बैंक की इंटरेस्ट इनकम है वो 2059 करोड़ के आसपास रह सकती है, जिसमें 4.5% की ईयर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल सकती है और क्वार्टर बेसिस पे भी 5.3% की वृद्धि देखने को मिल सकती है।
पे अगर हम इसके रिवेन्यू को देखें तो लगातार बढ़ ही रहा है, उसमें तो कभी कोई कमी नहीं आ रही है। सितंबर 2022 में जहाँ पे 6,406 करोड़ के आसपास था, वो लगातार बढ़ते हुए सितंबर 2023 में 7,981 करोड़ तक पहुंचा है और लगातार हर क्वार्टर में रिवेन्यू बढ़ रहा है बैंक का, यानी बिजनेस बिल्कुल बढ़ रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 2022 में 160 करोड़ के आसपास था, लेकिन पिछले दिसंबर में प्रॉफिट काफ़ी नीचे आ गया था, सिर्फ 2 डिजिट में 55.07 करोड़ का ही प्रॉफिट था। और देख सकते हो कि जून में काफ़ी शानदार था, 347 करोड़ तक प्रॉफिट पहुंचा। सितंबर फिर से गिर के 229 करोड़ के आसपास है और इस बार एमके ग्लोबल का कहना है कि जो प्रॉफिट है वो 400 करोड़ को क्रॉस कर सकता है। तो ये जो प्रॉफिट होगा पिछले 5-6 क्वार्टर में सबसे शानदार होगा और ये अगर ऐसा ही होता तो फिर यस बैंक की प्राइस को कोई रोक नहीं पाएगा, ये 50 को क्रॉस कर सकता है। सबसे जो बड़ी बात है कि यस बैंक ने सबसे शानदार यानी जो स्कोर हासिल किया ईएसजी का, जिसमें अब इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस का जो स्कोर है वो 100 आउट ऑफ 100 में 73 उनको स्कोर मिला है, जो काफ़ी बड़ा है। तो कुल मिला के ग्लोबल कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी अवार्ड में भी ये काफ़ी आगे है, इनको लगातार अच्छे पॉइंट मिल रहे हैं। अब यहाँ पे यस बैंक को लेकर प्रभुदास लीलाधर की तरफ से वैशाली पारेख का कहना है कि यस बैंक का स्टॉक ने 23 को क्रॉस किया तो फिर एक शानदार तेजी की संभावना यहाँ पे बिल्कुल दिख रही है और यह 34 का पहला टारगेट दिखा सकता है और एक बार 34 को क्रॉस करने के बाद फिर 40 का नेक्स्ट टारगेट होगा, यानी बिल्कुल 40 तक जाने को स्टॉक तैयार है। और आपको इसमें देखे तो एक 22 का एक तरह से स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रहना है, क्योंकि इससे नीचे स्टॉक गया तो फिर वीकनेस आएगी, स्टॉक फिर नीचे जा सकता है। तो इसीलिए 22 का स्टॉप लॉस समझ के बने रहे तो 40 का टारगेट देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे आनंद राठी के जिगर एस पटेल भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुलिश है स्टॉक को लेकर और उनके हिसाब से देखें तो 24-25 की एक जोन है, इसको पार करते ही जो टारगेट है वो 31 का देखने को मिलेगा। उन्होंने स्टॉप लॉस 21 का लगाने को कहा है, तो 21 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे तो 31 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे एक अपडेट और निकल के आ रही है, आरबीआई की तरफ से यस बैंक में एक मॉनेटरी पेनल्टी लगाई गई है। देख सकते हो कि 10,000 रुपीज़ और 5,000 रुपीज़ की एक नॉमिनल पेनल्टी लगाई और उसके पीछे वजह की जो एक्सचेंज की फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, जो जानकारी देनी चाहिए वो सारी जानकारी उन्होंने नहीं दी है, पेनल्टी लगाई है। छोटी सी पेनल्टी से ज़्यादा चिंता की कोई बात नहीं है। अब चलते हैं हम बड़ी डील की तरफ। तो सुबह 9:59 पर 25.90 की प्राइस से 90,51,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 10:50 पर 26.10 की प्राइस से 31,73,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। फिर 11:03 पर 25.90 की प्राइस से 31,27,000 शेयरों की ज़बरदस्त बिकवाली और हुई। फिर 12:46 पर 25.75 की प्राइस से 31,56,000 शेयरों की फिर से प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 1:13 पर 25.45 की प्राइस से 33 लाख शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। तो फिर 3:18 पर 25.60 की प्राइस से 21 लाख शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। उसके बाद 3:28 पर 25.55 की प्राइस से 33 लाख शेयरों की फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो ये आप क्लियरली समझ ही सकते हो कि खरीदारी काफ़ी शानदार हुई है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ क्योंकि इसने एक फ्रेश हाई बनाई, 52 वीक का एक नया हाई बनाया। यानी 2020 के बाद जब से यस बैंक ने फिर से अपनी शुरुआत की है एसबीआई के माध्यम से, तब ये एकदम फ्रेश हाई बनाई है और इस वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, बहुत जल्द यहाँ पे एक ज़बरदस्त तेज़ी फिर से बनेगी और स्टॉक ऊपर जाएगा ही जाएगा। अब की बार ये 100 बनने को तैयार है। तो यहाँ पे एक बार हम पिवट लेवल को चेक करें तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 23 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक 22 तक भी जाएगा। गिरावट ज़्यादा हुई तो 21 तक जाने की संभावना बन रही है। पॉजिटिव माहौल बना तो 26 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है। इंट्राडे में इसको ब्रेक किया, सेकंड रेजिस्टेंस 27 का है, अब इसको पार किया तो फिर 28 तक स्टॉक जाएगा। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए यस बैंक में अच्छा मौका है, खरीदारी करें, आने वाले समय यस बैंक आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से गाड़ी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।